Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. So let us start numerical based on refractive index and lateral shift. Okay, see question number 1. Refractive index of water with respect to air is 4 by 3 and of glass is 1.5. Find refractive index of glass with respect to water. And second point, refractive index of water with respect to glass. Okay. See question number 2. The refractive index of glass is 1.5 and that of water is 1.3. If the speed of light in water is 2.25 into 10 power 8 meter per second. What is the speed of light in glass? A ray of light is incident at an angle of 60 degree on one face of rectangular glass slab of thickness 0.1 meter and refractive index 1.5. Calculate the lateral shift produced. कुछ एंगल के वैल्यू दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. A ray of light of frequency 5 into 10 per 14 hertz is passed through a liquid. The wavelength of light measured inside the liquid is found to be 450 into 10 per minus 9 meter. Calculate the refractive index of liquid. ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water with respect to air is 4 by 3. क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. विथ रिस्पेक्ट टू जो दिया रहता है वो पहले लिखते हैं. ए म्यू किसका है? वाटर का. एज रीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4 by 3. ओके, 4 by 3 दिया हुआ है. और क्या दिया हुआ है? एंड ग्लास मीन्स ए म्यू जी इक्वल टू क्या दिया हमारा? 1.5. इसे लिख सकते हैं हम 3 by 2. ओके, हमें निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब डब्ल्यू म्यू जी इज क्वेश्चन मार्क. ठीक है, डब्ल्यू म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज क्वेश्चन मार्क. ठीक है, और क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब जी म्यू और डब्ल्यू इज क्वेश्चन मार्क. समझ में आ रहा होगा? ठीक है, चलिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था किसका? 3 मीडिया का. और 3 मीडिया क्या है हमने बताया था ना? एयर, वाटर और ग्लास. ये 3 मीडिया है. इन 3 मीडिया का हमने एक फॉर्मूला लाया था, आपको याद होगा. वो फॉर्मूला क्या लाए थे हम? ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1. ये फॉर्मूला हम लाए थे. समझ में? हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया था कि ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. ठीक है, तो इसमें दिया हुआ सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. अब हमें पहला जो पॉइंट है डब्ल्यू म्यू जी निकालना है. डब्ल्यू म्यू जी निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा क्या? डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा? जी म्यू ए इंटू ए म्यू डब्ल्यू. ठीक है, अब देखेंगे सॉल्व करेंगे इसे. जी म्यू ए का फॉर्मूला होता है क्या? 1 अपॉन ए म्यू जी. ए म्यू जी ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू. चलिए सॉल्व करेंगे. ए म्यू जी कितना दिया है? 3 by 2 और ए म्यू डब्ल्यू दिया है 4 by 3. ध्यान से देखेंगे आप. सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या? 3 by 2 इंटू 3 by 4. सॉल्व करेंगे. 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 by 8. दिस इज द आंसर. आ गया ये डब्ल्यू म्यू जी. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है? जी म्यू डब्ल्यू. ठीक है, ये फॉर्मूला देखेंगे. ये फॉर्मूला होता हमारा डब्ल्यू म्यू जी. ठीक है, इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? 1 अपॉन जी म्यू डब्ल्यू. हमें निकालना क्या है? जी म्यू डब्ल्यू निकालना है. तो लिखेंगे हम क्या? जी म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 1 अपॉन
डब्ल्यू म्यू जी वैल्यू रख दें, ठीक है। डब्ल्यू म्यू जी की वैल्यू आई क्या 9/8, ये आ गया हमारा 9/8 और इसे क्या लिखेंगे हम 8/9। इसका आंसर दोनों पार्ट हमारा निकल गया, ये पहला पार्ट आया है और ये सेकंड पार्ट। नोट कर लें आप, इसे हम हट जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, इसे हम रिमूव कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने आ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं हम, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, मतलब ए म्यू जी इक्वल टू 1.5, ठीक है। और क्या दिया वाटर, मतलब ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 1.3, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें दिया वाटर की जो स्पीड दी हुई है, मतलब वी डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया हमारा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मतलब वीजी इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप, तो हम सॉल्व करेंगे। अब फॉर्मूला जानते हैं, ए म्यू जी का फॉर्मूला होता है क्या, बताइएगा। ये होता है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन क्या ग्लास। समझ में आया ना, ये फॉर्मूला होता है। सी क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वीजी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और जो फॉर्मूला हम डिराइव किए थे, क्या किए थे, म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया या मीडियम, ठीक है। तो मीडियम क्या हमारा ग्लास है, एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा क्या है, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वी डब्ल्यू। वी डब्ल्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू सी अपॉन वी जी इंटू वी डब्ल्यू अपॉन सी। ये सी कट गया, वैल्यू रखेंगे ए म्यू जी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ ए म्यू जी 1.5, क्या लिखेंगे 1.5 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू 1.3 हो गया। चलिए इक्वल टू वी डब्ल्यू कितना दिया है 2.25 इंटू 10⁸, समझ में आया, डिवाइडेड बाई वीजी कितना दिया है, निकालना हमें, नोट कर लें आप। चलिए इसे नोट कर लें आप, फिर हम रिमूव करते हैं इसे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आप, हम यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखेंगे। इसे लिखेंगे हम क्या, Vg इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2.25 इंटू 10⁸ इंटू 1.3, ठीक है, अपॉन 1.5, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे, ध्यान से देखेंगे। ये 1.5 में 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 2.25, ये डिवाइड कर दिए, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45 और 15 1 जा 15 और 4 19, दो फिगर बाद पॉइंट 1 2, ये पॉइंट लग गया, इंटू 10⁸, क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। नोट कर लो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। मतलब
आई की जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 60 डिग्री। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। आई इक्वल टू दिया है 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ रेक्टेंगल स्लैब, रेक्टेंगल ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस को किसी पे कहते हैं स्मॉल टी इक्वल टू 0.1 मीटर, ओके। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5, इसे हम 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए कैलकुलेट द लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस, हमें निकालना क्या, लेटरल शिफ्ट निकालना है। और लेटरल शिफ्ट को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। एक्स क्या है, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, ठीक है, प्रोड्यूस, लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस, ठीक, एक्स से डिनोट करते हैं इसे। चलिए तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, आर, ठीक है, आर निकाल लेंगे क्योंकि आर फॉर्मूला में होता है म्यू इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू की वैल्यू दिया है 1.5, साइन और आई की वैल्यू दिया 60 डिग्री, ये हो गया साइन आर, ठीक है। सॉल्व करेंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो गया साइन आर। √3/2 को हम लिख सकते हैं 0.866 अपॉन साइन आर। अभी एक क्वेश्चन हुआ कि सर ये 0.866 कहां से आ गया, देखिए यहां पे √3/2 को हम लिख सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, इसीलिए हम रखे हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा साइन आर इक्वल टू 0.866 अपॉन 1.5। नोट कर लें पहले, आप साइड हो जाते हैं। हो गया, इसे से अब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा क्या, डिवाइड करने पे 0.5773 डिवाइड करने पे आएगा, ठीक है। नोट करिए इसे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन आर इक्वल टू, ये साइन में जो वैल्यू होता है 0.5773, देखो 0.573 या साइन 35 डिग्री 60 मिनट, ये हो जाएगा क्या हमारा साइन 35 डिग्री 16 मिनट। तो आर बराबर कितना हो गया, 35 डिग्री 16 मिनट, दिस इज आंसर। ये मिनट का सिंबल है, नोट कर लें आप इसे, मिनट को हम ऐसे एक इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नोट कर लें। सॉल्व करने से फिर हम लेटरल शिफ्ट बताते हैं आपको। ठीक, मिटा दें, चलिए देखिए लेटरल शिफ्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। एक्स का फॉर्मूला होता है टी अपॉन कॉस आर, लेटरल शिफ्ट टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। चलिए टी की वैल्यू कितना दिया हुआ था 0.1 और कॉस आर की वैल्यू कितना आया था हमारा 35 डिग्री 16 मिनट, ठीक है, ये मिनट का सिंबल है। साइन आई की वैल्यू कितना दिया 60 डिग्री और आर का वैल्यू कितना आया 35 डिग्री, ठीक है, और 16 मिनट। चलिए इसे नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.1 कॉस 35 डिग्री 60 मिनट की वैल्यू दिया है, कितना दिया 0.8164, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.8164। चलिए साइन इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसको माइनस करेंगे, ये हो गया 60 डिग्री और ये मिनट 00 मिनट है और ये 35 डिग्री, ये 60 मिनट। एक डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट होता है एक डिग्री में, तो ये हो गया 59, ये 1 इधर दे दिया, ये आया कितना 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4
और ये 9 में से 5 गया 4, 5 में से 3 गया 2, आया क्या 24 मिनट, क्या है ये 24 डिग्री और 44 मिनट, ये वैल्यू आ गई। आप इतना नोट कर ले पहले। हो गया। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। ये हो गया हमारा क्या 0.1 अपॉन 0.8164 और साइन 24 डिग्री 44 मिनट की वैल्यू आई है कितना 0.4184। इस पॉइंट को रिमूव कर दिए, ये पॉइंट हटा, नीचे एक जीरो आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पाएगा 0.0512। ठीक है, यक्स लेटरल शिफ्ट है ना, यक्स क्या हमारा लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस, उसको मीटर से प्रिंट करते हैं, यूनिट क्या हो गई मीटर, नोट कर लें आप इसे। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत से बच्चे घबराते हैं कि ये वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते तो पेपर में ये वैल्यू दिया रहेगा तुम्हें। ठीक है, चलिए मिटा दी इसे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ए रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज, कितना दिया है 5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज, ये क्या दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, फ्रीक्वेंसी को हम यन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। It pass through a liquid. The wavelength of light measured inside the liquid is found to be 450. ये क्या दिया wavelength दिया है 450 into 10 to the power minus 9 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें क्या निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, मतलब म्यू इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नोट कर लें पहले इतना, हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने बताया है म्यू इक्वल टू सी, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चलिए ये नोट कर लेंगे आप, हो गया। अब देखेंगे सी, वी नहीं दिया हुआ, वी का फॉर्मूला होता है न्यू लेमडा। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये हो गया म्यू इक्वल टू सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये वैल्यू सारे स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। और न्यू दिया है कितना हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर 14 और लेमडा की वैल्यू दिया है 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। सॉल्व करेंगे इसे, ये हो जाए हमारा कितना 5 6 30.6 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन, ठीक है 450 इंटू 10 टू द पावर 14 में से 9 गया 5। समझ में आ गया। चलिए इतना नोट कर ले, फिर हम बताते हैं आपको। हो गया। चलिए अब इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप। यह आ गया कि हमारा न्यू म्यू इक्वल टू 0.6, पॉइंट को रिमूव करेंगे नीचे जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 4500 इंटू 10 टू द पावर 8 और इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ध्यान से देखेंगे, ये हम काटेंगे इसे 3 से, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1500 हो गया। सॉल्व करेंगे, यह आ गया हमारा 2 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 1500। सॉल्व कर लेंगे, ये 230 अपॉन 1500, ये 20 कट गया, 5 4 जा और 5 3 जा, आया क्या 4/3 और 4/3 को क्या लिखते हैं हम 1.33। डिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.33, नोट कर लें। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के
बेस क्वेश्चन हो गया और लेटरल शिफ्ट पे हमने न्यूमेरिकल लगवा दिया। अब हम लोग आगे अपने बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।